नाज़रीन, आप देखेंगे किस तरीके से असरा की माँ असरा से कहती है कि देखो असरा, जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस रास्ते पर अकेली रह जाओ। और ये बात याद रखना कि ससुराल वाले ऐसी लड़कियों को ताने देते हैं और ऐसी लड़कियां कभी भी ससुराल में निगाहें उठाकर नहीं चल पाती। लेकिन असरा को अपनी माँ की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आती और वो अपनी बात पर बज़िद रहती है। सरवर साहब, जो कि अपनी बहन की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी, अब ज़माना बदल चुका है, आप इन सब बातों की परवाह छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ असरा की खुशी को देखें। दूसरी तरफ सुल्तान जब ये सुनता है कि सरवर साहब ने उसके लिए अपनी बहन का रिश्ता भेजा है, तो वो अपनी माँ से कहता है कि असल में तो सुल्तान एक शानदार इंसान है और कोई भी उसके लिए अपने असूल और कायदे कानून तोड़ सकता है। जैसे ही सुल्तान को पता चलता है कि सरवर साहब ने असरा का रिश्ता भेजा है, तो वो माजी की यादों में गुम हो जाता है। उसे वो वक्त याद आता है जब परी ने उसको पूरे स्कूल के सामने जलील किया था और उसने जब अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया परी के सामने, तो परी ने अपनी तमाम दोस्तों के साथ मिलकर उसको इतना ज़्यादा स्कूल में जलील और बेइज्जत किया कि सुल्तान ने वो स्कूल ही छोड़ दिया। सुल्तान के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे थी, क्योंकि वो परी से मोहब्बत करता था। वो परी से कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत का एतराफ़ ही तो किया है, तुम ये सब क्या कर रही हो। लेकिन परी कहती है कि तुम जैसे निकम्मे लड़के, जब कोई लड़की उनसे हेल्प मांगती है तो तुम उसका गलत मतलब निकाल कर इसी तरह की ओछी हरकतें करते हो। लेकिन परी को नहीं पता था कि ये तमाम बातें सुल्तान के दिल में इस तरह से उतरेंगी कि वो परी ही की ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन जाएगा। सुल्तान ने अपना बदला लेने के लिए परी जैसी मासूम और ख़ूबसूरत लड़की को जिस हाल तक पहुंचा दिया है, अपनी अना की खुशी और अपनी अना की तस्कीन के लिए, इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। आगे वो असरा के साथ क्या क्या करेगा, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।